इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट है। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में संदिग्धों की भी निगरानी को लेकर खबर मिल रही है। आपको बता दें, सीएए के प्रदर्शन में शामिल लोगों पर नजर रखी जा रही है। 2020 के दंगे में जिनका नाम, उनकी भी मॉनिटरिंग और साथ ही राम मंदिर को लेकर भड़काने वालों पर नजर, माहौल बिगाड़ने वाले पुलिस की रडार पर है। संदिग्धों की गतिविधि पर जिस तरीके से पुलिस नजर रख रही है, उसको लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए साल 2022 के दंगों में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों की फिर से शिनाख्त की जा रही है, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। और इसके अलावा उनके आसपास जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने लगातार जो सीए प्रोटेस्ट था या फिर इसको जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, उसमें जितने भी लोग शामिल थे या उकसाने वाले जो लोग थे, पर जितने भी दिल्ली के संवेदनशील इलाके हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो या बाहरी हो या साउथ ईस्ट के हो, शाहीबाग, इन इलाकों में इसके लॉन्च की टीम भी मौजूद लगातार लोगों की न सिर्फ पहचान कर रही है, इसके अलावा सभी इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। जी, नजर बनाए रखे। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र ला सकती है मोदी सरकार। 10 साल के कार्यकाल पर मोदी सरकार पेश करेगी रिपोर्ट। यूपीए के दौरान अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। अपने जवाबी भाषण के दौरान वित्त मंत्री कर सकती है जारी। – 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लाएगी। श्वेत पत्र में बताया जाएगा कि यूपीए सरकार कैसे सकारात्मक कदम उठा सकती थी। अगर ऐसा होता तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता। साथ ही पत्र में भारत की आर्थिक बदहाली और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी विस्तार से बताया जाएगा। श्वेत पत्र में 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना की जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए ने साल 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद देश में सरकार बनाई थी। हालांकि 10 साल के कार्यकाल में सरकार को कई घोटालों के आरोप झेलने पड़े थे। हमारे प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं वो श्वेत पत्र में, जैसे श्वेत उजला, हर काम को सच्चाई से, समर्थन से, शक्ति से, सोच से जितना आगे बढ़ाए हैं, वो आदमी को सोचकर सीखना चाहिए, उसे ज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने ईस्ट निंदा कानून बनाने की वकालत की है। अशोक वाजपेयी ने सदन में राजस्थान की एक घटना का जिक्र करते हुए कानून बनाने की मांग की। संसद में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने देश में ईस्ट निंदा कानून बनाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक देशों में आस्था का अपमान करने वालों के लिए ईस्ट निंदा कानून है। भारत में 125 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आए दिन उनकी आस्था पर चोट की जाती है। अशोक वाजपेयी ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, लेख लिखते हैं और चित्र तक बनाते हैं, जिससे हिंदू लोगों की भावना को ठेस पहुँचती है, लेकिन उनके खिलाफ सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत ही गंभीर है। बीजेपी सांसद ने राजस्थान की एक घटना का भी जिक्र किया और देश में ईस्ट निंदा कानून बनाए जाने की मांग की। यहाँ पर ईस्ट निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्राविधान किया जाए।